नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लखीसराय पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने केस डायरी लिखने के लिए पीड़ित पक्ष से 1 लाख रुपए की मांग की। घूस मांगने से जुड़ा ऑडियो टैप वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से जारी किए गए ऑडियो टैप की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन इस वाक्य ने एक बार फिर से वर्दी को दागदार जरूर कर दिया है। दवा सर उबार कर की करिए, समझ गए। खर्चा उर्चा करबे नहीं कर तो करबे नहीं, कहलिए कि नहीं करबे, कैसे नहीं गछे तो कोई बातें नहीं, गछिए रहिए। तोरा बिना कोई उपाय भी नहीं होते सर, हम चीजा जानो है ये जानो ये तो तू जाल तो नहीं कल्याण करबो तो कोई उपाय नहीं है सर। खर्चावा करबे तब कल्याण होई रे, तो करबे नहीं करबे सर कहाला से होई रे कि करबे माल डाउन कर तब लिखा पड़ी कर देते हैं पेपर। दवल ने हल्का कर सर, हम पूरे कष्ट में ये सर। अरे तो आधा माफ कर देनी। तो की कहो, उतना नहीं सर, उतना पैसा का लो सर, 1 लाख का नहीं देवे। गरीब आदमी सब हमरे अपने चू रहे सर। तो बोलना, तो बोलते ही बोल। औरंगाबाद में एएसआई का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घूस लेने वाला एएसआई शर्फी दुबे नबीनगर थाना में पोस्टेड है। वीडियो में ट्रैक्टर मालिक से किसी मामले में केस डायरी कोर्ट में सबमिट करने और बेल दे दिए जाने की बात कही जा रही है। दोनों ही वीडियो में एएसआई पैसा लेता साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जितना स्थिति है ना खराब हो उतना कभी नहीं होला। खेत बाड़ी नहीं रोपा चाह रहा, समझिए इस स्थिति में हम नहीं है। समझिए क्या करे, अब भैया कह दिए तब वो भी लाना जरूरी है। खर्चा मांगेंगे तो सर हम लोग देंगे, ताकि हम सर मजबूर में फंस गए। हम गया बालिका गृह मामले में नवादा सिविल कोर्ट ने पीड़ित के मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर मेडिकल टीम का गठन किया गया है। दरअसल गया में बालिका गृह में युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया है। नवादा की रहने वाली पीड़ित ने कोर्ट को लिखे पत्र में यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मैडम और कर्मचारियों पर आरोप लगाया। हालांकि जिला बाल संरक्षण इकाई के निदेशक ने आरोप को खारिज कर दिया है। पीड़ित बालिका गृह में 13 जुलाई से 10 अगस्त तक रही थी। फिलहाल पीड़ित नवादा सदर अस्पताल में भर्ती है। नवादा कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए बच्ची की मेडिकल जांच का आदेश दिया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बच्ची के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अभी इस मामले में तो मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है और लोग चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। उसके लिए एप्लीकेशन मुख्य न्यायाधीश पटना को, मुख्य सचिव पटना को, कमिश्नर गया को, डीएम नवादा को, महिला आयोग को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेजा जा चुका है। ये आवेदन लड़की उसके माता पिता के माध्यम से के हस्ताक्षर से गया है। वहीं गया जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि बालिका गृह में सीसीटीवी लगे हैं, साथ ही 5 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऐसे में मामले की जांच चल रही है। बालिका गृह बोधगया में एक लड़की आवासित थी जिसका उपस्थापन नवादा कोर्ट में किया गया। नवादा कोर्ट में उस बच्ची के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि बालिका गृह में उसके साथ गलत हुआ है। इसके संदर्भ में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय टीम वहां से जांच के लिए चल दी है। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा वास्तविकता क्या है। जिला स्तरीय टीम भी 2 दिन के अंदर में जांच अपना रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद फिर हम आप सबको बताएंगे। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। बेऊर में अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। विष्णुपुरी बाईपास इलाके में बेलगाम अपराधियों ने युवक को 5 गोलियां मारी। युवक की पहचान नालंदा के तिलवाड़ा के रहने वाले अजय शुक्ला के रूप में हुई है। वहीं सूचना के बाद पटना के एसएसपी ने मामले की जांच की, साथ ही अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। प्रारंभिक जानकारी मिल रही है
कि ये इस व्यक्ति का जो हम लोग घर पे भी गए थे तो बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं है, अकेले रहते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। और बाकी दूसरी चीज़ जो लग रही है, जिस तरह से घटना घटी है कि अपराधी को पहचान रहे थे, इनका जो क्रियाकलाप अपराध के दौरान दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है कि इनकी कोई अदावत है, इसकी वजह से घटना घटी है। टाइमिंग जो सुबह है, ये मॉर्निंग वॉक में निकले थे। अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुई है और हम लोग को लगता है हम लोग शीघ्र उसकी पहचान कर लेंगे। और इनके व्यवसाय के बारे में भी और ये क्या कर रहे थे उसके बारे में और हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी किससे दोस्ती है, किससे इनका परिचय है, सरोकार है, वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं। इनका 2 मोबाइल बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जल्द ही केस उद्भेदित कर लेंगे। पटना समेत पूरे बिहार के कई जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उफान पर गंगा, दहशत में लोग। बेघर हुए लोग, सड़क बना आशियाना। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव बना सहारा। थाने में घुसा पानी, पुलिस कर्मियों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ की मार, आफत हजार। गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण दियारा के कई गांव डूब गए हैं। दियारा के रायपुर हसन गांव में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। गांव के लोग घर का सारा सामान लेकर लादकर विस्थापन को मजबूर हैं। ग्रामीणों को पटना लॉ कॉलेज के पास पॉलिथीन का आशियाना बनाकर भी रहना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम विस्थापितों का हाल जानना, साथ ही जिला प्रशासन से मदद की अपील भी की। बाढ़ पीड़ितों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण जो निचले इलाके हैं, जो दियारा के इलाके हैं, वो पूरी तरह से डूब गए हैं। और एक तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे जो दियारा इलाके के कई गांव जो है वो डूबने के कारण जो लोग हैं अपने घर का सारा सामान नाव पर रख करके और इस किनारे पहुंच रहे हैं। और ये लॉ कॉलेज का पीजी हॉस्टल है और पीजी हॉस्टल का जो कैंपस है यहीं पे आशियाना बना रहे हैं। तो ये देखिए पूरा परिवार किस कदर अपने सारे जो बक्से हैं, चूल्हा है या अलमारी है या फिर तमाम पलंग है, सब सामान के साथ वहां से विस्थापित होने को मजबूर है। और ये हालात आप देख रहे हैं कि दियारा गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रायपुर सोनपुर बंगाली पे। तो क्या स्थिति है? पूरा गांव डूब गया? पूरा गांव भर छाती पानी है। अच्छा। घर का सारा सामान पूरा सामान निकाल के चला है। रायपुर हसन बंगाली टोला सबलपुर, वहीं से आते हैं। सब घर डूब गया? हाँ, घर सब भंसे पर भंसत है। अब कैसे कैसे नाव भाड़ा क के अपन आई कल के अली हमनी आखनी माल हुई, सामान घर के ले माल जाल हुई। हाँ, नावे से आता अब उतार के। इतना पानी है, डुबाओ, घर द्वार सब भंस रहा है। कोई सहायता न है सरकार तरफ से, माल जाल ऐसे ही पानी में है ना, कोई मदद नहीं, कोई चीज नहीं मिल रहा। दिक्कत तो है, दहाल तो है, तो दिक्कत तो है, बाकी कोई सहायता नहीं मिल रहा है। तमाम जो दियारा के लोग हैं वो निकल करके यहाँ पे पीजी हॉस्टल का जो कैंपस है यहाँ पे शरण लेने को मजबूर है। जिला प्रशासन से गुजारिश है कि वो यहाँ पे पहुँचे और इन लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो इन्हें पूरा की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है जिला प्रशासन और सरकार से कि जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ पे शरण ले रहे हैं उन्हें खाने पीने के साथ साथ तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर मोहिउद्दीन नगर इलाके से होकर बहने वाली गंगा नदी उफान पर है। निचले इलाकों के सभी गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था भी नहीं है, लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। गंगा नदी का तेज झोंका क्या आया, राहगीर के हाथ से हैंडल की पकड़ छूटी और उफनती धारा के साथ बहने लगी बाइक। बाढ़ में डूबी बिंदगावा और जौनापुर की सड़क पर ये राहगीर अपनी बाइक के साथ पैदल ही बढ़ा जा रहा था। तभी इतना तेज उफान आया कि हाथ से हैंडल छूटते ही ये बाइक उफनती धारा के साथ साथ बहने लगी। लड़खड़ाए राहगीर ने बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़कर अपनी जान बचाई। ये देखिए, उसी सड़क पर पानी का ऐसा झोंका आया कि ये साइकिल सवार भी गिर पड़ा और धारा के साथ बहने लगा। तभी आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े दौड़े आए और पानी में बह रहे मुसाफिर का हाथ थामा। बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें रोड में जाने में नहीं बनता है। अच्छा, इसको कोई उपाय होगा ना? तो अब तक प्रशासन के द्वारा नाव ये सब की व्यवस्था तो नहीं हुई है ना। मोहनपुर की सड़क पर गंगा नदी तूफानी रफ्तार से बह रही है। नदी का झोंका इतना तेज है कि उस पर पांव तक टिकना मुश्किल है। फिर भी ये मुसाफिर कहां मानते हैं। उसी तूफानी धारा के बीचों बीच से जान पर खेलते हुए मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब गंगा मैया गुस्साती है तो कभी बाइक बहा कर ले जाती है तो कभी साइकिल सवार फिसलकर सैलाब में गिर पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत पानी का क्या स्थिति है? पानी का स्थिति बढ़ती जा रहा है। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर सावधान हो जाइए। गंगा नदी अभी बेहद गुस्से में है। मंजिल तक तो आप देर सवेर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अपनी बेशकीमती जिंदगी से इस कदर खिलवाड़ मत कीजिए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। गंगा और पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड के कई गांव जहां बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं फतुहा के मौजीपुर स्थित नदी थाना परिसर में गंगा नदी का पानी घुस जाने से थाने के पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि थाने में जब्त गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। थाने के अपर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में वे लोग दहशत के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि इस विषम परिस्थिति में भी पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। फतुहा इलाके में गंगा का जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पुनपुन, दरधा, लोकायन, महात्मायन, भूथी सहित सभी नदियां उफान पर है, जिस कारण फतुहा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि राहत एवं बचाव कार्य चलाया जाए। तो ये तो खतरे का निशान से बाहर है और पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हम लोग भी दहशत में हैं। और ये गाड़ी जो जब्त है वो भी गाड़ी लगभग आधा डूब चुकी है। थाना का कितना हिस्सा डूब चुका है? ये जो नीचे गाड़ी घोड़ा है। देख ये रहे हैं कि बैठने उठने का व्यवस्था ना, बैरक में बंद रह रहे हैं। अब तो इधर उधर घूमने का तो देख रेख सब पानी में क्षति हो रहा है। सब यही और क्या हम बोले। खगड़िया के सदर प्रखंड के मोरकाही गांव में बाढ़ पीड़ितों का दर्द हमने आपको दिखाया था। लोगों ने गांव में आवाजाही के लिए प्रशासन से नाव की मांग की थी। न्यूज़ 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और गांव वालों के लिए नाव उपलब्ध करवा दी गई है। देखिए संवाददाता दिग्विजय की रिपोर्ट।
न्यूज़ 18 लगातार ये अपील कर रही है बाढ़ पीड़ितों से कि आप अपनी समस्या न्यूज़ 18 के माध्यम से रखें और हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कल हमने जो खबर चलाई थी कि ये मोरकाही गांव है सदर प्रखंड का, यहाँ पर लोग जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन कर रहे थे, जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे थे। जिस खबर को चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है। अब लोग सरकारी नाव के सहारे यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मोरकाही गांव है जहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी आवागमन में, और न्यूज़ 18 इनकी आवाज़ बनी। और अब देख सकते हैं कि जो गाँव है यहाँ पर मोरकाही गाँव, वहाँ पर नाव, सरकारी नाव यहाँ पर चलना शुरू हो गया। पहले जो परेशानी थी ट्यूब वाला पे चल रहा था, हमारी बात को न्यूज़ 18 ने ध्यान दी और समझे सब बात को, तो एक नाव हमको मिला। इसीलिए मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूँ और इसी सहारे कृपया और जितना सहयोग हो सके आप लोग कोशिश करके, परिश्रम करके और जितना अच्छा हो सके और सहूलियत हम लोग को कीजिए। न्यूज़ 18 आप लोगों से बार बार अपील कर रही है कि यदि बाढ़ पीड़ित को कोई समस्या हो तो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से रख सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। समस्तीपुर सदर अनुमंडल में जल जमाव से परेशान लोगों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को मोहनपुर बीआरबी कॉलेज के पास जाम कर प्रदर्शन किया है। लोगों ने आगजनी कर अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने जिला प्रशासन से समस्या के निदान की भी मांग की। एसडीओ के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। देखिए सहयोगी मुकेश की रिपोर्ट। लगातार 2 महीने से जल जमाव से परेशान लोग एक बार फिर सड़क जाम किए हैं और आगजनी करके हंगामा कर रहे हैं। करीब 2 घंटे से अधिक वक्त से सड़क जाम है। जल जमाव के कारण लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या समस्या हो रही है। सर, हमारी सबसे बड़ी तो समस्या जल जमाव ही है, क्योंकि जल जमाव के कारण ही अभी कुछ दिन पहले ही करोड़ों का टेंडर हुआ था नाली का उगाही का। नाली उखाड़ के कचरा निकाल के रोड पे रख दिया और फिर बारिश हुई, वही कचरा फिर से नाली में है। ऊपर से ढक्कन भी पूरा नहीं रखा है। आप देख सकते हैं जगह जगह पे नाली का ढक्कन खुला हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोई हुई है, इस पे कोई देखने वाला नहीं है। नाली अभी भी जाम है। हम लोगों का प्रतिष्ठान लगभग 15-20 दिनों से पानी के कारण इफेक्टिव है। कस्टमर लोग आते नहीं है। दुकान के सामने 1.5 फुट 2 फुट पानी लगा हुआ है। हम दुकान के अंदर पानी लगा हुआ, लाखों रुपया का हम लोगों का क्षति हो गया है। आज सारा देख लें, जितना भी दुकान है, हम लोग सब दुकान बंद करके पानी की समस्या के कारण आज रोड पर खड़े हैं। तो यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा रहा है, हंगामा किए जा रहे हैं। जल जमाव से परेशान है व्यवसायी वर्ग से लेके आम लोग तक जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा है लोग लगातार 2 महीने से जल जमाव की परेशानी झेल रहे हैं। और देर रात हुई बारिश के बाद शहर की स्थिति और खराब हो गई है, जल जमाव और बढ़ गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना की एक डॉक्टर ने बच्चों के बीच पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की। पटना के गर्दनीबाग कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने बच्चों को पेड़ बांटा और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प दिलवाया। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ऐसे में पटना की एक ऐसी चिकित्सक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो शहर में घूम घूम कर पौधारोपण करती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। खासकर ये युवाओं को जागरूक करती हैं, क्योंकि युवा अगर जागरूक होंगे तो समाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। यानी नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। और डॉक्टर शिखा आनंद हैं, जो देख सकते हैं इस वक्त कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में पहुंची हैं, जहां पर स्कूल की छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, उनके बीच ये विभिन्न ऑक्सीजन युक्त पौधा वितरण कर रही हैं, साथ ही यहां पर पौधारोपण भी करेंगी। तो हम बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो उत्साह है, वो आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शिखा से भी हम बात करते हैं कि यह अभियान जो है कितना असरदार दिख रहा है। जी
बहुत ही अच्छा चल रहा है। जून के महीने से हमने स्टार्ट किया था लगाना और हमने ये सोचा था कि हम सभी युवा के साथ मिलके, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। जैसा कहा जाता है यूथ आर द पिलर ऑफ सोसाइटी, तो सही कहा जाता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारे युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। के लिए तो बहुत अच्छा संदेश है और चूँकि हम हैं तो हमारी अगली पीढ़ी जो है वो हमारे युवा हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे से इन लोगों के बीच रह रही हूँ और मुझे ये पता है कि बच्चियाँ हमारी या नए आने वाले युवा इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे। सबक लेते हुए डॉक्टर शिखा आनंद ने, चूंकि पेशे से ये चिकित्सक हैं, ये लगातार मुहिम चला रही है और इन्होंने प्रण लिया है कि साल में हम 3 ऐसा दिन, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को टारगेट करेंगे और यूथ के साथ अभियान चलाकर समाज की तकदीर बदलेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के 7 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। सम्मान पाने वालों में भागलपुर की एसएसपी निताशा गुड़िया, दरभंगा के एसएसपी बाबूराम, नालंदा एसपी हरि प्रसाद, एसटीएफ एसपी नीलेश कुमार, मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर उग्रनाथ झा और सर्किल इंस्पेक्टर नियाज अहमद को भी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों को यह सम्मान साल 2020-21 के लिए मिला है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।